क्वालिटेटिव स्टडी पॉइंट में। मैंने कल की वीडियो में आपको दो टाइप के क्वेश्चन खत्म करा दिए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था मेरा फैमिली ट्री के ऊपर था, जिसे हम साधारण क्वेश्चन भी कहते हैं। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन था वो पॉइंटेड क्वेश्चन थे, जो इशारों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। आज मेरा जो तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो है कोडेड ब्लड रिलेशन। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन हमारा आता नहीं है, जैसे हमें ये चीज इंट्रैक्शन दे दिए, उसके बाद में इसी में हमें 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ आज शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आपको कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 पॉइंट हैं जो मैं लिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है जिसके बारे में हमसे पूछा है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आर टी का मामा है। आर जो है सबसे पहले आर को देखना है कि वह फीमेल है या मेल है। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पूछा है उसको देखेंगे, वो फीमेल है या मेल है। उसका हमें पता चलेगा यहां से। ए बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भागित बी का अर्थ है ए आर का पिता है। क्वेश्चन में जो दिया है हमारा, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आर टी का मामा है। तो पूछा है आर टी का मामा है। यहाँ पे देखिए ये मामा जो होगा हमारा पुरुष होगा। तो सबसे पहले आर जो हो गया हमारा मेल हो गया, आर हमारा मेल हो गया पुरुष। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, जो हमें विकल्प दिए हुए होंगे उसमें देखना है आर के बाद में हमारा जो चिन्ह होना चाहिए वो मेल का होना चाहिए। हमें अपने विकल्पों में देखना है कि आर के बाद में सूचक चिन्ह मेल का होना चाहिए। सूचक चिन्ह ये है हमारे, ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये हमारे सूचक चिन्ह है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन सा हमारे फीमेल का सूचक चिन्ह है, कौन मेल का सूचक चिन्ह है। तो यहाँ देखिए ए बी की माँ है, तो ये गुणा का जो सूचक चिन्ह होगा हमारा चिन्ह होगा वो फीमेल का है। ए बी का भाई है तो माइनस जो होगा हमारा ये मेल का है। तीसरे पॉइंट में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, जो प्लस चिन्ह होगा वो हमारा फीमेल का होगा। चौथा है ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है, भागित जो चिन्ह होगा हमारा मेल का होगा। तो इन विकल्पों में हमें देखना है आर के बाद में जो चिन्ह होना चाहिए वो मेल का होना चाहिए, क्योंकि आर हमारा यहाँ पे मेल है। तो पहले विकल्प में देखते हैं हम माइनस भाई, ये हमारा मेल है, ये आंसर हो सकता है, अभी श्योर नहीं है हम, यही आंसर होगा। दूसरा विकल्प है आर के बाद में हमारा प्लस है, प्लस जो साइन है हमारा फीमेल का है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, वो मैं अभी तीसरा पॉइंट के बारे में लिखवाऊंगा। चौथा देखिए, चौथा भी जो है वह भी मैं आपको अगले पॉइंट में लिखवा रहा हूं। अगले पॉइंट में देखना है हमें आर हमारे विकल्पों में
लास्ट में नहीं होना चाहिए। जिस विकल्प में आर लास्ट में होगा वह विकल्प उत्तर नहीं होगा। तो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखा है। सबसे पहले का पॉइंट है मेरा, सबसे पहले हमें आर को देखना है कि वो मेल है फीमेल है। तो आर जो पता चलेगा हमारा, आर हो सकता है, ए हो सकता है, हमें वो चीज देखनी है जिसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो हमसे अभी फिलहाल आर के बारे में पूछा है, तो आर हमें यहीं पे पता चल जाएगा कि मेल है फीमेल है। आर टी का मामा है, तो आर जो है हमारा मेल है। अगर यहाँ पे मामी होती, बहन होती, मौसी होती, तो आर हमारा फीमेल होती। तो अभी जो फिलहाल में है वो आर हमारा मेल है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा जो पॉइंट है, हमें अपने विकल्पों में देखना है कि आर के बाद सूचक चिन्ह, आर के बाद में सूचक चिन्ह मेल होना चाहिए। तो सूचक चिन्ह ये होते हैं हमारे, इनके बारे में हम कैसे पता करेंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो यहां देखिए, गुणा का जो मतलब है, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, गुणा का जो मतलब है माँ है, माइनस का जो मतलब है वो भाई है, प्लस का जो मतलब है वो बहन है, और भागित का भाई मतलब है वो पिता है। तो इसमें हमारे 2 सूचक चिन्ह फीमेल हैं और 2 सूचक चिन्ह मेल हैं। तो मेल वाले सूचक चिन्ह जो है हमारे वो ये हैं, एक तो माइनस भाई का, एक भागित पिता का। तो हमें अपने विकल्पों में आर के बाद में देखना है कि सूचक चिन्ह मेल होना चाहिए। इसमें हमारा माइनस है, माइनस हमारा मेल है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा, अभी पक्के से और नहीं है हम। दूसरा, आर के बाद जो है वो प्लस है, प्लस जो है हमारा बहन को डिनोट करता है, मतलब फीमेल को, तो ये आंसर हो नहीं सकता। तीसरा जो पॉइंट है वो मेरे तीसरे पॉइंट पर आधारित है, आर हमारे विकल्पों में लास्ट में नहीं होना चाहिए। जिस विकल्प के लास्ट में आर होगा वह विकल्प उत्तर नहीं होगा। तो इस विकल्प में आर हमारा लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में है। इस आर का लास्ट में होने से क्या होगा, ये हमें पता नहीं चलेगा, हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो माइनस फीमेल है या मेल है। अगर आर हमारा बीच में होता या पहले होता तो हमें पता चल जाता कि आर हमारा मेल है या फीमेल है। और पांचवा जो विकल्प है हमारा वो है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमारा आंसर नहीं निकला है, अभी खाली मैंने आपको जो पॉइंट दिखाए इंपोर्टेंट उनके बारे में बताया है। तो मैं अभी ये रफ कर रहा हूं, आप विकल्पों को देख लीजिएगा या मेरी वीडियो को पीछे करके दोबारा विकल्प देख लीजिएगा। अब मैं आपका सवाल हल करता हूं। सबसे पहले जो सूचक चिन्ह है उनके बारे में लिख लीजिए आप। गुणा का चिन्ह है मां, माइनस भाई, प्लस बहन, भागित पिता। तो ये क्वेश्चन था मेरा। सबसे पहले हमें इसे देख के ये चीज लिख लेनी है, क्योंकि अब ऑनलाइन पेपर होता है हमारा, तो ऑनलाइन पेपर में अगर इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन आएगा, मतलब ये आपको दे रखी होगी, इसे पजल के रूप में बोलते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन होगा, अगर दूसरा क्वेश्चन वो इसी में देता है तो हम क्वेश्चन चेंज कर दें, तो ये चीज हमें देना ही रखी होगी स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे होगी, ये चीज नहीं दे रखी होगी, फिर आपको पिछले वाले क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देख के ये चीज साइड में लिख लेनी है। सबसे पहले गुणा का जो मतलब है वो माँ का है, माइनस का जो मतलब है वो भाई का है, प्लस का जो मतलब है वो बहन है, भाग का जो मतलब है वो पिता है। अब इससे क्या होगा हमारा, वह हमारे लिए इसमें 2 क्वेश्चन दे दे, 3 क्वेश्चन दे दे, 4 क्वेश्चन, तो हमें पीछे वाले क्वेश्चन पे, सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एक पेज पे लिखे हुए होंगे, खाली हमें इन्हें देख के क्वेश्चन को हल करना है। तो हमारे जो मैंने अभी 3 पॉइंट लिखाए थे उसमें पहला पॉइंट था
आर लास्ट में नहीं होना चाहिए, आर मेल है या फीमेल है ये पता करना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो पॉइंट था, आर के बाद में जो पॉइंट होना चाहिए चिन्ह, वो मेल या फीमेल का होना चाहिए। अगर आर हमारा मेल है तो चिन्ह मेल का होना चाहिए आर के बाद में, अगर फीमेल है तो फीमेल का होना चाहिए। सबसे पहले हमें ऑप्शन देखने हैं। पहला पॉइंट देखिए, आर लास्ट में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शनों में, विकल्पों में किस किस विकल्प में आर लास्ट में है? तो सबसे पहले हमारा तीसरा नंबर में लास्ट में है और चौथा नंबर में लास्ट में है, तो ये हमारे विकल्प नहीं होंगे, इन्हें आप काट दीजिए, ये विकल्प नहीं होंगे हमारे आंसर। दूसरा है आर मेल है या फीमेल है, वो हमने यहां से पता कर लिया था कि आर जो है वो हमारा मेल है। तीसरा जो पॉइंट है, आर के बाद में चिन्ह हमारा मेल का होना चाहिए। पहला पॉइंट देखा, आर के बाद में माइनस है तो माइनस हमारा मेल का है, ये आंसर हमारा हो सकता है, अभी श्योर नहीं है। एक और विकल्प बचा है, आर के बाद में प्लस है, बहन का है, ये हमारा फीमेल का साइन है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमारा जो आंसर होगा वो पहला होगा। अब इसे चेक करने के लिए हम इसका फिगर बना लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ये जो हमें पांचवा विकल्प जो दे रखा है ये विकल्प भी नहीं होता और पांचवा विकल्प होता है। अब आपको क्या है, मेरे इन तीन पॉइंटों से तीन विकल्प कट गए, तो आप मान लीजिए अगर एक विकल्प का फिगर बनाने में 30 सेकंड भी लेते हैं तो आपकी 1.5 मिनट बच जाएगी, और 1.5 मिनट एग्जाम रूम में बहुत कीमती होती है। आगे वाले क्वेश्चन हमारे दो भी हल हो सकते हैं 1.5 मिनट में। अगर आप जीएस के क्वेश्चन को भी लोगे तो खाली आपको पढ़ना है और आंसर देना है। 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं अगर आप जल्दी करोगे तो 1.5 मिनट हमारी बहुत है। अब हमें फिगर बना के देखना है, आर माइनस एम का अर्थ है आर भाई है एम का। तो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि मेल को जो डिनोट करेंगे हम ऊपर प्लस साइन लगा देंगे और फीमेल को जो करेंगे माइनस साइन लगा देंगे। आगे देखिए, एम टी का एम इंटू टी, इंटू का जो साइन है मेरा माँ का है, तो एम माँ है टी की यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखना हमें आर टी का मामा है, ये इसका भाई है, तो इसका जो पुत्र है ये हमें पता नहीं है पुत्र है या पुत्री है, पर इसका भाई, इसकी माँ का जो भाई लगेगा वो इन बच्चों का मामा लगेगा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा ये होगा। पहले तो हम इन्हीं पॉइंटों से श्योर हो गए थे, पर फिर भी हमें फिगर बना के देखना है, क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास बच चुका है कि इनमें से कोई नहीं। अगर ये नहीं होगा तो ये आंसर हम लगा सकते हैं। तो कभी कभी बच्चा इस क्वेश्चन को देख के सोचता है कि यहाँ ए बी दे रखे हैं, यहाँ आर पी क्यू आर जो भी दे रखा है, तो हमें इनको देखकर नहीं डरना है कि यहाँ ए बी है, यहाँ भी ये है, जैसे इसमें है आर एम टी, तो हमें खाली सूचक चिन्हों को देखना है। इससे ए बी से कोई मतलब नहीं है, हमें खाली सूचक चिन्हों को देख के ये हल करना है। तो आगे वाला क्वेश्चन है मेरा, ये खाली हमें पॉइंट याद रखने हैं इसमें। आगे वाला क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा ये जो चीज है मेरी सेम है, खाली मैंने क्वेश्चन चेंज किया है। तो इसी प्रकार से मैंने बताया था ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यही ऊपर वाला यही होगा हमारा सेम और नीचे के क्वेश्चन चेंज कर दिए जाएंगे। तो मैंने बताया था ये जो चीजें आप पहले ही लिख लीजिए, अपने जो आपको ब्लैंक पेज मिलेगा उस पर पहले लिख लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया तो ये चीज आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी, खाली क्वेश्चन दिखाई देगा। आपको फिर पिछले वाले क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा जब आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, तो आप पहले ही लिख लीजिए। इसमें है मेरा जो क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एफ एच का ग्रैंडफादर है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट था मेरा, हमें एफ देखना है मेल है फीमेल है, तो एफ हमारा यहाँ पे ग्रैंडफादर मेल है, यहां आप लिख लीजिए।
एफ मेल है। दूसरा जो पॉइंट था, एफ लास्ट में नहीं होना चाहिए विकल्पों में। अब हमें अपने विकल्पों में देखना है कि कौन से विकल्प में एफ हमारा लास्ट में है। इस विकल्प में एफ हमारा लास्ट में है तो ये आंसर होगा नहीं, एक विकल्प कट गया हमारा। तीसरा पॉइंट था मेरा, एफ के बाद में हमें सूचक चिन्ह देखने हैं कि मेल का सूचक चिन्ह होना चाहिए, फीमेल का सूचक चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, एफ के बाद में माइनस है, माइनस हमारा यहाँ देखिए भाई को प्रतीक करता है, तो ये हमारा माइनस मेल है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा विकल्प है एफ के बाद में भागित है, भागित हमारा पिता का है, ये आंसर हो सकता है। तीसरे में भी एफ के बाद में भागित है, ये आंसर हो सकता है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, एक ऑप्शन कट गया। अब हमें तीनों का फिगर बना के देखना पड़ेगा। पर अगर इस प्रकार के क्वेश्चन जो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये जो चीज होती है, ये चीज हमें क्वेश्चन में देखनी है। अगर इस प्रकार से पूछा है हमारा, तो हमें एक और पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, खाली वह देखना है। तो जो पॉइंट है मेरा वो ये है, हमें अपने विकल्पों में और प्रश्न में पीढ़ियों का अंतर देखना है। पीढ़ियों का अंतर देखना है। तो जो अगला पॉइंट है मेरा, 3 पहले लिखा दिए, एक ये हो गया, 4 हो गए। ये मैंने इसलिए अलग लिखा है क्योंकि अगर मैं उसी में लिखा देता तो आप भूल भी सकते थे या पेज पलट के देखना पड़ता। मैंने इस क्वेश्चन के साथ ये इसलिए लिखाया है क्योंकि ये जो यूज होगा इस क्वेश्चन में यूज होगा, उन क्वेश्चनों में यूज नहीं होगा। और वो जो 3 पॉइंट थे मेरे, वो हर एक क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं, ये खाली इसी प्रकार के क्वेश्चनों में यूज होगा। तो सबसे पहले हम पीढ़ियों को देखते हैं। यहाँ देखिए गुणा का जो साइन है उसका मतलब हमारी माँ है, तो माँ हमसे एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो यहाँ +1 एक पीढ़ी का अंतर है। माइनस है, माइनस जो है हमारा भाई का प्रतीक है, भाई हमारा सेम जनरेशन में होगा, तो यहाँ पे जो जनरेशन होगी वो हमारी चेंज नहीं होगी। तीसरा है प्लस, प्लस में प्लस है हमारा बहन का प्रतीक, तो बहन भी हमारी सेम जनरेशन में आती है, तो वहां भी पीढ़ी चेंज नहीं होगी। भागित का प्रतीक, भागित प्रतीक है हमारा पिता का, पिता हमसे एक जनरेशन ऊपर होगा, तो उसका भी जो जनरेशन होगी +1 होगी। अब हमें अपने विकल्पों में देखना है कि किन विकल्पों में 2 पीढ़ियों का अंतर है। तो सबसे पहले विकल्प में देखिए आप, माइनस, माइनस का मतलब है भाई, 0 पीढ़ी चेंज नहीं होगी। भागित का मतलब है पिता, एक पीढ़ी चेंज हो जाएगी, +1। ऐसे आप अपने विकल्पों पे लिख लीजिए। यहाँ पे भागित का मतलब है एक पीढ़ी, माइनस का चिन्ह है, पीढ़ी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे है +1 2 भागित है, तो यहाँ पे जो होगी हमारी 2 पीढ़ी चेंज होंगी, यहाँ एक पीढ़ी चेंज होगी, यहाँ भी एक पीढ़ी चेंज होगी। तो हमारा जो आंसर होगा, ये हमें ग्रैंडफादर दे रखा है। ग्रैंडफादर कौन होगा? मेरे पिताजी के पिताजी होंगे, तो 2 पीढ़ी चेंज होगी, एक तो मेरे पिताजी, एक उनके पिताजी, 2 पीढ़ी चेंज होगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा मेरा 3 होगा, क्योंकि इसमें 2 पीढ़ी का अंतर है। एक पीढ़ी का अंतर यहाँ पे है, एक पीढ़ी का अंतर यहाँ पे है। ये मेरे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि एक पीढ़ी या तो मेरी माँ हो सकती है या मेरे पिताजी हो सकते हैं। और क्वेश्चन में मेरा पूछा है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर जो होंगे, या तो मैंने बताया था ग्रैंडफादर में पैटर्नल मैटरनल दोनों आ जाते हैं। पैटर्नल जो होते हैं, पिता की तरफ से जो रिश्ते होते हैं वो पैटर्नल होते हैं, और मैटरनल जो होते हैं वो हमारी माता की तरफ से जो रिश्ते होते हैं वो मैटरनल होते हैं। तो ग्रैंडफादर हमारे नाना जी भी हो सकते हैं और दादाजी भी हो सकते हैं। तो हमारे नाना जी कौन लगेंगे? एक तो मेरी माँ, एक पीढ़ी का अंतर हो गया। दूसरा मेरी माँ के पिताजी, तो दूसरी पीढ़ी का अंतर हो गया, वो नाना जी होंगे। और दादाजी कौन होंगे? मेरे पिताजी, एक पीढ़ी का अंतर, मेरे पिताजी के पिताजी, 2 पीढ़ी का अंतर। तो ऑप्शनों में कौन से ऑप्शन में 2 पीढ़ी का अंतर है? हमारे तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो, उसमें 2 पीढ़ी का अंतर है, सॉरी, और इनमें एक पीढ़ी का अंतर है। एक विकल्प हमारा पहले ही जो 3 पॉइंट लिखाए थे मैंने, उससे कट गया था, वो तो हो ही नहीं सकता।
दो जो विकल्प हैं वो हमारे इससे कट गए। अब जो तीसरा विकल्प बचेगा उसमें 2 पीढ़ी का अंतर है, ये हमारा आंसर होगा। या तो अब हमारे पास, ये मैं मिटा दे रहा हूं, अब हमारे पास पांचवा ऑप्शन नहीं है। पांचवा जो ऑप्शन होता था हमारा, वो ऑप्शन होता था इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो आंसर होगा वो इन 4 विकल्पों में ही होगा। 3 विकल्प तो हमारे पहले से कट चुके हैं, 1 विकल्प बचा है हमारा, तो इसी को हम टिक कर देंगे, हमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिगर हम कब बनाएंगे, एक विकल्प बचेगा हमारा जब उसके साथ है हमारा पांचवा विकल्प, इनमें से कोई नहीं बचेगा। अब ये जो विकल्प है हमारा दे नहीं रखा आपको, तो तीसरा जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा तीसरा विकल्प होगा। अब हमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरे नंबर का। इसमें दिया है P प्लस Q का अर्थ है P Q की माता है। प्लस का जो अर्थ है हमारा, सॉरी पिता। दूसरा है P माइनस Q का अर्थ है P Q की मां है। माइनस जो है हमारी मां को प्रतीक करती है। P भागित Q का अर्थ है P Q की बहन है। भागित जो है हमारा वो बहन के लिए है। P इंटू Q का अर्थ है P Q का भाई है। इंटू का जो चिन्ह है वो हमारा भाई के लिए है। ये चीज हमें सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने बताया था, सबसे पहले लिखनी है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम आर का भतीजा है। तो हमें पहले मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे। अब जो चौथा पॉइंट है वो हमारे लिए इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि पीढ़ी हमारी वो मैंने बताया था ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर उनके लिए यूज होगा, या ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर के लिए यूज होगा। इसमें वो चौथा जो पॉइंट था यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है एम हमारा मेल है फीमेल है। तो एम हमारा मेल है भतीजा, यहां हम लिख लेंगे एम हमारा मेल है। दूसरा जो पॉइंट था एम लास्ट में नहीं होना चाहिए, तो हमें पॉइंट ऑप्शन देखने सबसे पहले विकल्प अपने, एक तीसरे नंबर के ऑप्शन में और चौथे नंबर के ऑप्शन में एम हमारा लास्ट में है, ये हमारे आंसर नहीं होंगे। तो 2 विकल्प हमारे कट गए, हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं। अब देखना हमें कि एम के बाद में जो सूचक चिन्ह होना चाहिए वो मेल का होना चाहिए। तो यहाँ एम के बाद में इनटू का साइन है, इनटू हमारा भाई के लिए है, तो ये हमारा मेल है। यहाँ एम के बाद में इनटू है, वो भी हमारा मेल है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, इनमें से हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों की फिगर बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पहले नंबर की फिगर बनाते हैं। वो बोल रहा है एम इंटू टी, इंटू का जो मतलब है वो भाई है। एम भाई है टी का, तो एम का पता चल गया हमारा मेल है। टी प्लस आर, प्लस का है, प्लस चिन्ह है हमारा पिता के लिए, तो टी पिता है आर का। टी का ही पता चल गया हमारा वो मेल है। आर का हमें पता नहीं है वो मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, इसका हमें पता नहीं है आर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन एम आर का भतीजा है। तो यहां क्या लगता है, वो मान लो ये मैं हूं, मेरे पिताजी हैं टी का जो भाई है, मतलब मेरे पिताजी के जो भाई है वो एम है, तो एम कौन लगेगा, मेरा चाचा लगेगा। यहां पे पूछा है एम आर का भतीजा है, तो इस क्वेश्चन में भतीजा जो लगेगा वो आर लगेगा। ये उल्टा हो गया, इसमें है आर एम का भतीजा है, और क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है एम आर का भतीजा है। तो क्वेश्चन हमारे अपोजिट हो गए, तो ये पहला भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन बचता है, उसका फिगर हम बनाते हैं।
ये दूसरा विकल्प है हमारा r भागित j प्लस m इंटू टी। इसका फिगर हम बनाएंगे। तो यहां मेरा जो एक विकल्प बचता है खाली दूसरा, आंसर ये भी हो सकता है पर हम इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए मेरा बताने का मतलब है, अगर हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पांचवा ऑप्शन तो है नहीं है, इसे टिक कर देंगे। पर मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको, इसलिए जो मेरा दूसरा ऑप्शन है उसमें कुछ मेरे लिए आपको ट्रिक बतानी है। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, इसमें इसका ग्राफ जो है हमें पूरा बनाना पड़ेगा। जैसे ट्रिक नहीं पता होंगी तो पूरा बनाना पड़ेगा। पहले मैं भी ग्राफ पूरा ही बनाता था। तो अब हमें खाली क्वेश्चन देखना है, एम आर का पिता है। हमारा जो पूछा है क्वेश्चन में वो एम और आर के बीच में पूछा है, खाली एम और आर के बारे में। तो हमें इसमें ये देखना है कि एम और आर हमारे यहाँ तक बीच में आ जाएंगे या यहाँ तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो भी चिन्ह बचेंगे या अल्फाबेट बचेंगे उनसे हमें कोई संपर्क नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। जैसे इस विकल्प में है एम और आर हमारे इतने बीच में आ गए हैं, इसके बाद में ये जो टी है हमारे लिए बेकार है, तो इसीलिए हम इसे भूल जाएंगे। खाली हमें फिगर जो बनाना है वो इसका बनाना है। मैं इसे लिख दे रहा हूं टी को, पर इससे हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा। अब हमें फिगर जो बनाना है खाली इसका बनाना है। एम भागित जे का मतलब है आर जे की बहन है। इसका हमें पता चल गया आर जो है फीमेल है। दूसरा है जे प्लस एम, प्लस का जो साइन है हमारा वो पिता के लिए है, जे एम का पिता है। अब आप बोलोगे सर अगर हमने ये मिटा दिया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो एम हमारा लास्ट में आ जाएगा। लास्ट में जो होगा वह हमारा आंसर नहीं होगा। तो मैंने खाली यहाँ पे क्वेश्चन हल करने के लिए साफ किया है ये, या इससे मेरा कोई संपर्क नहीं है। पर हमारा जो विकल्प में दे रखा है वो एम लास्ट में नहीं है, और एम के बाद में जो चिन्ह है हमारा उससे हमने पता कर लिया है कि वो हमारे लिए मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे एम के बाद में जो गुणा का साइन है, गुणा हमारे लिए भाई के लिए है, तो एम हमारा जो होगा वो मेल होगा। तो अब देखिए आप, एम मान लो मैं हूं, मेरे पिताजी जे हैं, तो ये मेल होंगे, ये मेरे पिता हैं। मेरे पिता की जो सिस्टर होगी वो मेरी बुआ लगेगी, और मैं अपनी बुआ का भतीजा लगूंगा। तो ये जो लगेगी मेरी आर मेरी बुआ लगेगी, और आर का मैं भतीजा लगूंगा। तो यहां पे देखिए एम आर का भतीजा है। भतीजा है, ये देखिए ये जो एम है आर का भतीजा है। तो हमारा जो आंसर होगा दूसरा होगा। अब ये मैंने आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इसके बाद में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं जो आपके लिए पूरे ब्लड रिलेशन में यूज होगा। उसके बाद में आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी ऐसा होता है जैसे 3 क्वेश्चन आए तो 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन वो होगा वो उसी पर आधारित होगा। तो बच्चा को पता नहीं होता कि ये जैसे हमें दे दिया ए बी का पिता है और सी का पुत्र है, तो हमें पता नहीं है जो और शब्द है वो हमारे लिए जो तीसरा सी जो बोला है वो किससे संपर्क रखेगा, ए से रखेगा या बी से रखेगा। अगर और की जगह जो या जोगी लगा दिया तो वो हमारे लिए पहले से रखेगा या ए से संपर्क रखेगा या बी से संपर्क रखेगा। तो मैं आगे वही आपको बताने जा रहा हूं, इंपोर्टेंट होंगे पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि 2-3 जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा मानना है उसमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो इसी पर आधारित होगा। तो मेरे 2 पॉइंट हैं, वो ये मेरे 2 पॉइंट हैं जो आपके लिए पूरे चैप्टर के लिए आवश्यक पॉइंट हैं। मेरे ख्याल से सबसे मेन इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया था अगर एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो होता है हमारा इन्हीं पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये जो मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन के अंदर ही लिखे हुए होंगे, खाली आपको देखने हैं कि जो पॉइंट मैंने बताए थे उन पॉइंटों पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो मेरा पहला पॉइंट है, अगर क्वेश्चन के अंदर
जो या जो की आए तो वो सेकंड पर्सन से, जो थर्ड पर्सन जो होगा वो सेकंड पर्सन से अटैच होगा। कहने का मतलब है ए बी का भाई है, जो या जो की, इनमें से एक आएगा सी का पुत्र है। अब जो सी जो होगा हमारा वो बी का पुत्र होगा। कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर जो बच्चे करते हैं वो ए का पुत्र कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं। जो हमारा सी होगा, तीसरा पर्सन जो होगा वो हमारा जो या अगर जो की आता है, जब तीसरा अल्फाबेट आता है तो वो दूसरे से अटैच होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन में और तथा या इंग्लिश में एंड आता है तो वो फर्स्ट पर्सन से होगा। जैसे ए बी का भाई है और सी का पुत्र है, ये जो सी जो होगा वो ए का पुत्र होगा। यहाँ जो या जो की आने पर बी का पुत्र है वो, यहाँ और आने पर वो सी का पुत्र है। और की जगह हमारा तथा भी आ सकता है और एंड भी आ सकता है। तो यहाँ जो हमारा फिगर बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो कि सी का पुत्र है। अब जो सी जो पुत्र होगा हमारा वो बी का होगा। अब हमें ए का पता पड़ गया कि वो मेल है, सी का पता पड़ गया, बी का नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। दूसरा जो फिगर बनेगा हमारा और तथा या एंड का, वो बनेगा ए बी का भाई है और सी का पुत्र है, वो हमारा ए से अटैच होगा। तो यहां जो मैंने आपको बताए, खाली हमें ये बातें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन के अंदर ये जो पॉइंट होगा हमारा क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ होगा। अब हमें क्वेश्चन देखना है कि वो इन दोनों पॉइंटों पर आधारित नहीं है। अगर वो इन दोनों पॉइंटों पे नहीं है तो आपका जो होगा नॉर्मल क्वेश्चन होगा, जो मैंने फैमिली ट्री के ऊपर बताया। अगर ये चीज उनके अंदर छुपी हुई है, ये जो पॉइंट उनके अंदर, उन क्वेश्चनों के अंदर अटैच है, तो आपका जो कौन सा वो होगा क्वेश्चन, वो फैमिली ट्री के ऊपर या साधारण क्वेश्चन फैमिली ट्री के ऊपर होगा, पर उसे हम सिंपल क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन के अंदर हमारी ये चीज छुपी हुई होगी जो हर एक किसी को नहीं पता होती। इसीलिए मैंने आपको ये दो पॉइंट बताए हैं। और मेरा एक और पॉइंट जो है वो ये है, वो मेरे तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन थे उनके लिए है। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए थे। पहला पॉइंट जो था, हमें जिसके बारे में पूछा है वो देखना है मेल है या फीमेल है। दूसरा था, जिसके बारे में पूछा है वह लास्ट में नहीं होना चाहिए। तीसरा है सूचक चिन्ह वही होना चाहिए जो यहां पे है, मतलब मेल है तो मेल के होने चाहिए और फीमेल है तो फीमेल का होना चाहिए। तो हमें कभी कभी क्या होता है, 5 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इन 3 पॉइंटों से हमारे 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब वो मान लो किसी भी वजह से 3 विकल्प कैंसिल हो गए, वो हमारे जो 3 विकल्प कैंसिल हुए वो इसकी वजह से हुए, मान लो। तीसरे जो पॉइंट है मेरा सूचक चिन्ह मेल या फीमेल की वजह से, क्योंकि अगर ए हमारा मेल है तो ए के बाद में यहाँ पे जो सूचक चिन्ह है वो हमारा फीमेल का है। यहां भी ए के बाद में जो सूचक चिन्ह है वो भी फीमेल का है, यहां भी ए के बाद में जो सूचक चिन्ह है वो भी फीमेल का है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चनों में ये होता नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है, बड़े लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं तो ये पॉइंट हमारे विकल्प जो होते हैं इस तरीके के आ जाते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट बचे, 5वां जो पॉइंट होता है हमारा वो श्योर है, वो यही होगा, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। अब जो चौथा पॉइंट बनेगा हमारा, ये चौथा पॉइंट मैं आपको यहां बता रहा हूं। चौथा पॉइंट जो बचेगा, एग्जामिनर हमें सोचने डालने के लिए वो जो करेगा, जैसे ए के बारे में पूछा था तो ए हमारा लास्ट में दे देगा, जैसे यहां दे दिया b + c × d भागित a।
अब मैंने दूसरा पॉइंट जो लिखा है आपका, ये लास्ट में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं और दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा इस तरीका का है, जो जिसके बारे में पूछा है वो एंड में है। तो हमें क्या करना है, इस चीज की फिगर बना के देख लेनी है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम उसे सोच के, जैसे हमने सोच लिया अगर ये चौथा क्वेश्चन है तो हम सोच लेंगे एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है हमें वो गलत है, पर वो क्वेश्चन जो होगा गलत नहीं होगा और उस वजह से आपका ये क्वेश्चन छूट जाएगा और हो सकता है आपके कुछ ही सेकंडों में 2 नंबर मिल रहे होंगे, वो 2 नंबर कटे आएंगे। तो हमें क्या करना है, इस चौथे ऑप्शन का खाली फिगर बना लेना है। और फिगर भी जो बनेगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फिगर ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड में फिगर बन जाएगा। तो अगर वो क्वेश्चन गलत ही होगा तो वो श्योर है गलत ही होगा। अगर क्वेश्चन हमारा सही है तो हमारे लिए 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में जो हमारा ये लास्ट में जो ए है, जो पता चलेगा मेल या फीमेल, फिगर से पता चल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिगर बनाते हैं तो बोल देता है ए जो है बी का पुत्र है, ऐसे करके अगर वो लास्ट में हमसे बोल देगा तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा मेल है। तो इस तरीके से हमें, वैसे 100 में से 5% ऐसा होता है जिसमें से लास्ट में हमारा पता चल जाता है कि ए या कोई भी जो जिसके बारे में पूछा वो मेल है फीमेल है। तो हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें फिगर बना के देख लेना है कि ऐसा तो नहीं है कि जो जिसके बारे में हमें पूछा गया है वो फिगर बनाने के बाद में हमें पता चल जाए कि वो मेल है फीमेल है। बस यही लास्ट पॉइंट है मेरा। इसके बाद में जो मेरा चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का दूसरा चैप्टर ब्लड रिलेशन, वो यहाँ पे खत्म होता है। तीसरा जो मैं आपको यूनिट फर्स्ट का तीसरा चैप्टर कराऊंगा वो मैं आपको कल कराऊंगा, रैंकिंग टेस्ट। तीसरा जो चैप्टर होगा मेरा रैंकिंग टेस्ट का होगा, जो मैं आपको कल, तो संडे है, संडे को मेरी क्लोज रहती है क्लास, तो परसों मैं आपको जो कराऊंगा वो रैंकिंग टेस्ट कराऊंगा। और रैंकिंग टेस्ट के बारे में मैं इसी तरीके का आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उसे कुछ ही सेकंडों में हल कर सको और एग्जाम में अपना टाइम बचा सको। तो मेरी आज की क्लास वो जो है यही खत्म होती है, पर जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो या तो आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए या आप मेरी वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। अगर मैं चाहता हूं आप अपनी नोटबुक पे लिख लोगे तो हमें वीडियो रिवर्स करके नहीं देखनी पड़ेगी, आपको खाली अपनी नोटबुक खोलनी है और वो पॉइंट देखने हैं। खाली हमें पॉइंट देख के पता चल जाएगा कि क्या बोला था मैंने। एक दो बार जो पॉइंट हमने देख लिए तो वो हमें याद हो जाएंगे। तो आज की जो क्लास है मेरी यही क्लोज होती है। अगली क्लास में मिलते हैं रैंकिंग टेस्ट के साथ।